हेलो स्टूडेंट्स। एमपी बोर्ड का जो ट्वेल्थ का क्लास का पेपर है अकाउंटिंग का 2019 तीन वीडियोस में बना चुका हूँ। ये मेरा फोर्थ वीडियो है। 2020 के मैं 6 वीडियोस बना चुका हूँ। जो एमपी बोर्ड का पेपर होता अकाउंटिंग का उसको देखिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 10, 11 एंड 13। 7 नंबर क्या है देखिए, व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो। 8 नंबर अकाउंटिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग टर्म लोन। और ये 10th नंबर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। 11th नंबर है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, पहले मैं इसको करवा देता हूँ। और 13 नंबर पर है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिलेशन अकाउंट में डिफरेंस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुत इजी है। देखिए पहले मैं 11 नंबर की बात करता हूँ क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में किसके रूल अप्लाई होते हैं। देखिए अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल अप्लाई होते हैं। कोई 3 रूल बताने हैं, मैंने 5 रूल लिख दिया। आपको कोई भी 3 जो आसान लगते हो याद कर लेंगे, समझ लेंगे, एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ध्यान रखेंगे कि ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर की कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में मेंशन नहीं होगा तो 6% पर एनम दिया जाएगा, भले ही फर्म को लॉस हो जाए। और सैलरी कमीशन भी पार्टनर को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दो मेन बातें हैं कि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटा जाता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो रहता है वो 6% पर एनम दिया जाता है, भले ही फर्म को लॉस हो। और आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी कमीशन, ये पार्टनर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 के साथ ऑप्शन में क्या है, राइट्स ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन आया था 2019 के पेपर में। हर पार्टनर को राइट है कि वो जो अपने प्रॉफिट और लॉस जो है अदर पार्टनर के साथ एग्री करना चाहिए। अगर एक पार्टनर बोलता है कि नहीं, इक्वल रेशो मंजूर नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, अदर पार्टनर भी एग्री होने चाहिए। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, हर पार्टनर को फर्म के मैनेजमेंट में हिस्सा लेने का राइट है। हर पार्टनर को बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स है, उसके बिजनेस के जो अफेयर्स हैं, उसको कंसल्ट करने का राइट है। फिर एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, बिजनेस में जो लेन देन हो रहे हैं तो वो एक बुक्स में रिकॉर्ड हो रहे हैं, अकाउंटिंग बुक में, उसकी कॉपी रखने का भी उसको अधिकार है। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर एक पार्टनर बोलते हैं नहीं, नया पार्टनर फर्म में नहीं आना चाहिए, दो पार्टनर बोलते हैं आना चाहिए, तो हर पार्टनर को अपने राइट्स हैं, वो जरूरी नहीं कि वो उनसे सहमत हो। तो इसमें भी आपको 3 ही लिखना था, बट मैंने ये पूरे 6 राइट्स लिखे हैं। आपको जो इसमें आसान लगता हो याद करना, याद कर लेंगे। और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है सेक्रीफाइसिंग रेशियो के, बहुत आसान। इट इज़ द रेशियो इन विच पार्टनर्स सरेंडर देयर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। अगर मान लीजिए एक नया पार्टनर आ रहा है तो नए पार्टनर के आने के लिए पुराने पार्टनर को कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है, या कभी कभी पुराने पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, तो उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं ओल्ड और न्यू का डिफरेंस, सेक्रीफाइसिंग। इसका जस्ट अपोजिट, अगर कोई नया पार्टनर आता है और नए पार्टनर के आने के बाद किसी पुराने पार्टनर का रेशो बढ़ जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है किसी पार्टनर का, तो पुराने पार्टनर को गेन हो जाता है। द रेशो इन विच द पार्टनर या पार्टनर्स एक्वायर द शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर इज नोन एज गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट है। याद करने का तरीका, ऑन, ओ फॉर ओल्ड, एन फॉर न्यू, और यहाँ पर नो, न्यू रेशियो या न्यू शेयर माइनस ओल्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। देखिए दो ऑब्जेक्टिव बताने हैं। टू मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न, यानी कंसर्न यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करना, मेजर करना, नेट प्रॉफिट निकालना, ऑपरेटिंग निकालना, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना। टू फैसिलिटेट कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस करना किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का।
मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, और टू हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द कंसर्न। या फिर आप चाहें तो जो क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछ रहा है, ये मैंने 4 आंसर लिखे हैं, 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसमें से कोई भी 2 याद कर सकते हैं, या फिर सीधे सीधे ये 2 पॉइंट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा टू इंडिकेट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। लिमिटेशन क्या है? फॉल्स रिजल्ट भी बताता है रेशियो। फॉल्स रिजल्ट कैसे हो सकता है? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बने होंगे तो उससे जो निकलने वाला जो कंक्लूजन है, जो रेशियो निकल के आएगा, वो भी फॉल्स होगा और डिफेक्टिव होगा। दूसरी बात, रेशियो एनालिसिस तब वर्क नहीं करता जब प्राइस लेवल चेंज हो। प्राइस लेवल चेंजेस अफेक्ट रेशियोज। इफ द प्राइस लेवल कंटिन्यूज टू चेंज, द रेशियोज डू नॉट हेल्प इन कंपेरिजन। अब इसके साथ है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो के 4 क्लासिफिकेशन है: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 13, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इस बार भी आ सकता है 2021 में भी। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे क्या फ़र्क है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, कम्स टू एन एंड। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू चलता रहता है, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, बेसिस ऑफ डिफरेंस में पहला। दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट इसमें क्लोज करनी पड़ती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन का मतलब फर्म बंद हो गई तो अकाउंटिंग बुक भी बंद, लेकिन इसमें अकाउंटिंग बुक क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, अकाउंटिंग बुक भी क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मीनिंग, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज डाउन एंड द फर्म कम्स टू एन एंड, इट इज टर्म्ड एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और ये क्या होता है? वॉल्यूंटरी है। इसका इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरीली मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर फर्म बंद हो गई मतलब पार्टनरशिप भी खत्म, बट अगर पार्टनरशिप खत्म हुई है तो इसका मतलब फर्म बंद नहीं हुई है। अब इसके साथ एक और है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन में डिफरेंस। देखिए, ये भी बहुत आसान है। इट इज प्रिपेयर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? जब एसेट्स और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन होता है। कब होता है? जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है। जबकि रियलाइजेशन कब बनाया जाता है? जब फर्म बंद होती है, तब ये बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। अब टाइम और पीरियड क्या है? इट इज़ प्रिपेयर्ड कब प्रिपेयर होता है? जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो किसी पार्टनर की। और ये कब बनाया जाता है? जब फर्म बंद हो रही हो। इसी तरह से ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, इसका बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। किसका बैलेंस? रीवैल्यूएशन अकाउंट का। जबकि रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है। अब इसका आखिरी, कंटेंट्स, इट रिकॉर्ड्स ओनली द डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू एंड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी वैल्यू बढ़ी या कितनी वैल्यू घटी वो लिखा जाता है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी की बुक वैल्यू के साथ उनकी कितनी रियलाइजेशन है, कितना अमाउंट बेचने से मिला और हमने कितना एक्चुअल में पेमेंट किया।